आप वतन में मैं हूँ रतीश शर्मा। इस समय हम इंदिरा चौक में मौजूद हैं और वीकेंड लॉकडाउन का कैसा असर दिख रहा है, कैसा नहीं, जम्मू का क्या सूरत हाल है, कैसा नहीं, चलिए आपको बताते हैं। कल रात को भी बताने की कोशिश ज़रूर की थी, बट आज भी अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है इस समय और क्या नहीं, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने के लिए एक आइडिया ज़रूर चाहिए होता है कि बाहर क्या है। बताते हैं कि बाहर क्या है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे दुकानें बंद हैं। दुकानों को कल शाम 6 बजे से खुलने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस का कार्य अपनी चरम सीमा पर है। पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है कि आखिरकार किसी को भी घर से बाहर ना निकलना दिया जाए, क्योंकि शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन लग जाता है और सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। इस समय भी अगर आप देखेंगे हर एक गाड़ी को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है अगर तो कोई इमरजेंसी है तो आपको जाने की अनुमति है, अदरवाइज आपको जाने की अनुमति नहीं है। कल भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश की थी कि आखिरकार रेस्टोरेंट जो खुला था वो क्यों था। सवाल रेस्टोरेंट खुला है या 2 रेस्टोरेंट खुला है, सवाल ये था कि आखिरकार जब एक छोटी से छोटी दुकान को बंद कराया जाता है, सवाल ये था रेडी फड़ी को बंद कराया जाता है, सवाल छोटे स्मॉल बिजनेसमैन का बिजनेस बंद कराया जाता है, फिर आखिरकार उनका क्यों नहीं। सवाल ये था। सवाल ये भी था कि आखिरकार उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ थी। सवाल ये भी था कि क्या 2 जगह पर अलग अलग चलेगा, 2 जगह पर अलग अलग चलेगा डीसी द्वारा दिए हुए निर्देश। सवाल ये था, और जिस सवाल को हम कल भी उठा रहे थे और सवाल को हम लगातार उठाते रहेंगे। गरीब अमीर नहीं चलेगा। लॉकडाउन में कोई गरीब अमीर नहीं है, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 भी गरीब अमीर को देखते हुए नहीं आ रहा और उसकी मार भी गरीब अमीर को देखकर नहीं आ रही। उसकी मार उस समय सभी पर है, जो बाहर बिना सैनिटाइज़र के है, जो बाहर ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं है और कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये थी। और जो हमने कल अपना कार्य था वो करके दिखाया और आज भी हम अपना काम कर रहे हैं। सूरत हाल दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम निभा रहे हैं। जिम्मेदारी इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस भी निभा रही है, लोगों को रोक रही है और लोग जो घरों से बाहर इस समय खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि बाहर कुछ नहीं होगा, हम ज़रा एक चक्कर मार के आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। पुलिस आपका ध्यान देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और आपको यहाँ से अगर तो आप परेड वाली साइड से इंदिरा चौक के आगे जाने की विचारधारा रखते हैं तो आपको यहाँ पर रोक लिया जाएगा, और वहीं अगर आप प्रेस क्लब से या डोगरा चौक से इंदिरा चौक और परेड की तरफ जाने का अगर इरादा रखते हैं तब भी आपको रोक लिया जाएगा। तो मतलब हो सकता है कि आपको चालान भी हो और चालान का जो अमाउंट है वो 500 भी नहीं है जनाब, वो 1000 से ऊपर है। तो अगर आप इतने पैसे रखते हैं और अगर आपको लगता है कि आप इतना चालान पेश कर सकते हैं तो आप घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कल्चर में एक चीज़ है, और कहीं MNCs की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और इस समय लॉकडाउन की वजह से सैटरडे संडे ऑफ है, तो क्यों ना परिवार के साथ थोड़ा समय बिता लिया जाए। क्योंकि पहले अगर बात की जाए तो बिज़नेस ठप हो गए थे, सब कुछ ठप हो गया था, और हम भी वो बात लगातार उठा रहे हैं कि आखिरकार किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं, पर जो गलत कर रहा है वो बचेगा भी नहीं। ध्यान हम ये भी रखेंगे। और आप लोगों से भी बार बार अनुरोध यही कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, तो हाथ में आपके पास सैनिटाइज़र और मास्क, और वहीं अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि
अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान की परवाह ना कर कोविड-19 की चिंता ना कर ये यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आपको घर वापस भेज सके, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। इन पर ध्यान दीजिए क्योंकि इनकी भी अपनी एक फैमिली है जो इस समय पूरा ध्यान दिए हुए है। और यहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं है, ITBP, CRPF सब यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद है ताकि आप लोगों की सुरक्षा हो सके। आपके सुरक्षा के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो क्यों ना आप भी यहाँ पर सहयोग करें। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।